करते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आविष्कार है। यह एक अवसर प्रदान करता है जिससे एक समय पर एक ही कौशल को चुना जा सकता है और एक को नियोजित तरीके से इसका अभ्यास करना होता है। यह एक शिक्षण प्रणाली है जिसमें कक्षा के आकार को सीमित करना, पाठ के आकार को कम करना, शिक्षण कौशल को कम करके बेहतरीन ढंग से सिखाने का तरीका है। इसका प्रारंभ सन 1961 ईस्वी में हुआ था और इसका नामकरण 1963 ईस्वी में D.W. एलन एक फिजियोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम है ड्वाइट W. एलन, डॉक्टर ड्वाइट एलन। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में इसका नामकरण किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया था। नामकरण होने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट बुश और D.W. एलन के निर्देशन में कीथ एवं एचिसन नामक छात्र ने वीडियो टेप के माध्यम से अध्यापन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त करने पर बल दिया था। इसके बाद कई सारे वैज्ञानिक आए जिसमें हैरी गैरिसन और कैलिन बेक ने अपने प्रयासों से माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया था। माइक्रो टीचिंग में जो प्रशिक्षु होता है उसको सीखने के लिए, मतलब प्रशिक्षु मतलब जो टीचर है, उसको सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित करने में के योग्य बनाने हेतु यह विकसित किया गया है। इस कौशल में 5 से 10 मिनट की पाठ योजना होती है और जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो कक्षा का आकार होता है उसमें भी बच्चों की संख्या 35-40 न होकर 5 से 10 बच्चों तक सीमित होती है और इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कौशल को सिखाया जाता है और जब बच्चा हर एक कौशल को सीख लेता है तो उसको अगर आवश्यकता पड़ती है तो पूरा जोड़कर भी प्रदान किया जाता है और नहीं तो एक कौशल का अगर जरूरत है तो एक कौशल की से उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में, जिसमें से केवल एक सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा D.W. एलन की हम यहाँ पे लिखे हैं। वैसे परिभाषाएं कई सारे मनोवैज्ञानिक जैसे पैक और टूकर, स्टोन्स, मॉरिस, एलन, ईव ने दी हैं। तो चलिए बात करते हैं D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। कई बार परीक्षा में ये स्टेटमेंट ही दे दिया होता है और पूछता है कि ये किसके द्वारा दिया गया कथन है। तो D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया है कि सूक्ष्म शिक्षण आकार, कक्षा के आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। मतलब एक ऐसी संक्षेप कक्षा शिक्षण की विधि है जिसमें पाठ के आकार को, कक्षा के आकार को कम करना, पाठ की विषय वस्तु को, समय को तथा शिक्षण में जो जटिलता आती है, जो किसी चीज को समझाने में कठिनाई आती है, उसको सरल करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ और सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं क्या होता है और सूक्ष्म शिक्षण के जो चरण होते हैं वो NCERT द्वारा 6 चरण होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण से प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो है एक वास्तविक शिक्षण है। इससे शिक्षकों में विश्वास की भावना पैदा की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा वास्तविक और कृत्रिम दोनों प्रकार की कक्षा में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक के व्यवहार को बदला जा सकता है।
सूक्ष्म शिक्षण एक अत्यंत ही व्यक्तिगत प्रकार का शिक्षण एवं प्रशिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य टीचर जो होता है, प्रशिक्षु या कोई भी जो टीचर है उसको सीखने और उसके नए कौशलों को नियंत्रित करने के योग्य बनाना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और माइक्रो टीचिंग के द्वारा टीचर प्रशिक्षु जो होता है शिक्षण में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास करने योग्य बन पाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप होता है। यह एक प्रयोगशाला विधि है और इसके अंतर्गत छह चरण आते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है योजना का। योजना का मतलब प्लान, आप कैसे प्लान बनाते हैं। और प्लान के बाद पाठन, पाठन का मतलब टीचिंग। टीचिंग 6 मिनट की, इसमें माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत 6 मिनट की टीचिंग आती है। फिर फीडबैक आता है, जो कि फीडबैक भी 6 मिनट का होता है। उसके बाद पुनर्योजना बनाई जाती है। पुनर्योजना में 12 मिनट का समय लिया जाता है, रीप्लान किया जाता है। उसके बाद से री टीचिंग होती है और री फीडबैक होता है, जो कि री टीचिंग भी 6 मिनट की होती है और री फीडबैक भी 6 मिनट का होता है। टोटल यह 36 मिनट का कार्य योजना है। तो आप लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझा। अब हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण के चरण को दिखाते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सबसे पहले प्लान बनाया जाता है। प्लान के बाद टीचिंग होती है, टीचिंग जो कि 6 मिनट की होती है। 6 मिनट पाठ को कैसे पढ़ाना है पढ़ाया जाता है। 6 मिनट पढ़ाने के बाद से उसका फीडबैक लिया जाता है 6 मिनट का। 6 मिनट का फीडबैक लेने के बाद से रीप्लान किया जाता है। रीप्लान करने के बाद, रीप्लान का मतलब पुनः योजना बनाई जाती है, जो कि 12 मिनट की होती है। और पुनः योजना बनाने के बाद से पुनः शिक्षण दिया जाता है। री टीचिंग होती है 6 मिनट की और उसके बाद री फीडबैक का आता है नंबर 6 मिनट का। ये टोटल प्रोसेस 36 मिनट का। ओके, तो आप लोगों ने समझा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। धन्यवाद।